राहुल गांधी लोकसभा से हुए डिस्क्वालीफाई। Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 44 of Legal News and Update series. Yes, you heard it right. कल हम लोगों ने जाना था कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत की सेशंस कोर्ट ने, सूरत की लोकल कोर्ट ने 2 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया इन द मैटर ऑफ डिफेमेशन केस। अब आज राहुल गांधी उसी रिगार्ड में लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। The Congress party leader Rahul Gandhi was disqualified as a member of Lok Sabha from the date of conviction in the criminal defamation case over his Modi surname remark. जिन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया था कि क्या हर व्यक्ति जिसकी सरनेम मोदी है वो चोर है। तो उस क्रिमिनल डिफेमेटरी स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में जो उनका कन्विक्शन हुआ था उस डेट से ही राहुल गांधी लोकसभा में अपनी जो सीट है उसे खो चुके हैं एंड ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड टू कंटिन्यूड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और ये जो नोटिफिकेशन है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने इशू किया, नोटिफाई किया। एंड मैं बता दूं राहुल गांधी जो थे वो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से एमपी थे। डिस्क्वालिफिकेशन 2 प्रोविजंस के बेसिस पे हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 के प्रोविजन के तहत अलॉन्ग विद द सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। जो 1951 का सेक्शन 8 है, ये प्रोविजन कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट होता है, सेंटेंस होता है, 2 साल की सजा उसको होती है, तो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा उसको होती है, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए नहीं, उसके बाद भी ही शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 6 years। तो अब हम बात करें राहुल गांधी की, तो अगर फर्दर अपील में उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो उन्हें टोटल 8 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे टू बी a member of Lok Sabha, right? Significantly the disqualification can be reversed। लेकिन एक बात दिलचस्प है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो सकता है अगर हाई कोर्ट में जो अपील है वो राहुल गांधी के फेवर में आती है। अगर हायर कोर्ट इस कन्विक्शन पर स्टे लगा देती है तो ये भी हो सकता है, ये मुमकिन है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो जाए, राइट? इट में भी रिकॉल मैं आप लोगों को वापस बता दूं कि ये जो decision that was given by a court in Gujarat Surat district that convicted Congress leader and MP Rahul Gandhi in the defamation case for his remark, "Why all thieves share the Modi surname." He made this remark in a political campaign in Karol in April 2019, right? और जिसमें CJM थे that was Justice H.H. Verma. He sentenced him 2 years in jail and also उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया था 15,000 after finding him guilty under sections 499 and 500 of IPC which talks about the provision of defamation and the punishment of defamation. कोर्ट ने ये डिसीजन देने के बाद उन्हें 30 days की बेल ग्रांट की थी टू मूव फॉर एन अपील, कि वो अपील के लिए जा सकते हैं फर्दर। लेकिन ये जो सस्पेंड किया गया है 30 days के लिए उनका सेंटेंस, दैट डजंट सस्पेंड द कन्विक्शन एंड देयरफॉर उससे डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे नहीं लगेगा, राइट? और ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी इस मैटर में, द ऑर्डर केम ऑन अ कंप्लेंट ऑफ बीजेपी एमएलए एंड फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर पुर्णेश मोदी, राइट? जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी। ये प्रोविजंस क्या है ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन केस यू हैव मिस्ड दैट यू कैन वॉच इट बाय वॉचिंग आवर प्लेलिस्ट ऑफ लीगल न्यूज एंड अपडेट्स, राइट? तो हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल मैटर का क्रक्स था दैट Rahul Gandhi has been disqualified to be a member of Lok Sabha as per the provisions of Article 102 of Constitution and Section 8 of Representation of Peoples Act 1951. So I hope the legal news and update has been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.